तो महाराज ये 6 चीजें जब परमात्मा के हाथ में है तो सम्रासुर सोच रहा है कि भले ही मैं कृष्ण के पुत्र से हमारा मानना है, लेकिन मैं जन्म लेते ही कृष्ण के पुत्र को मार दूं तो कितना अच्छा रहेगा। हर इंसान यही कोशिश कर रहा है कि हम मरे नहीं, हमारे जीवन में दुख ना हो, केवल सुख ही सुख हो। अरे साहब, एक किसान अपने घर में अन्न लेने के लिए जब खेतों में जाता है ना, तो खेतों में कितनी दवा डालता है कि दवा डालने से एक कूड़ा मर जाएगा, एक कचड़ा मर जाएगा। और हम लोग कहते हैं कि देखो दवा डाली तो कचड़ा जो खेतों में था वो मर गया, लेकिन जब मर गया है तो जरा सोचो वो फिर से अगले वर्ष क्यों आ जाता है। अरे जो मर जाता है वो तो आएगा, हर वर्ष आता है। ऐसे ही जीवन में कितनी हम कोशिश कर लें कि हमारे पास धन हो जाएगा तो हमारे पास दुख नहीं आएगा, हमारे पास मकान हो जाएगा तो दुख नहीं आएगा, क्योंकि इस संसार का नाम एक दुख्यालय ही है। पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, और इस संसार का एक नाम तो दुख्यालय है। और जब दुख्यालय नाम है तो इसमें दुख मिलना तो अनिवार्य है ना। लेकिन दुख आता है तो दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो महाराज शंबरासुर ने सोचा है कि मैं कृष्ण के पुत्र से मरूंगा। तो शंबरासुर इंतजार कर रहा है कि कब भगवान का विवाह होगा, कब पुत्र होगा, और हम भगवान के पुत्र को ही मार देंगे तो हम कैसे मरेंगे। आज भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी ने जन्म लिया है, और जन्म लेने के तत्पश्चात ही शंबरासुर प्रसूति का ग्रह से ही और प्रद्युम्न जी को चुरा के ले गया। कौन? शंबरासुर, क्योंकि उसको मरने का डर था। और जब ले गया तो उसने सोचा कि इस बच्चे को हम कहां फेंकें, तो समुद्र में के ऊपर से जब वो जा रहा था तो समुद्र में फेंक दिया उस बच्चे को, और समुद्र में फेंका। संयोग ऐसा रहा कि एक उस समय मछली ने अपना मुंह खोला और वो शंबरासुर के द्वारा फेंका हुआ भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न उस मछली के मुंह में चला गया सीधा। और भगवान की ऐसी कृपा रही होगी कि उस मछली के पेट के अंदर जाके भी उनके प्राणों को कोई क्षति नहीं हुई। क्यों? अब आजकल हम लोग इंटेलिजेंट है ना, ग्रेजुएट, तो हम लोग कहते हैं कि मछली के पेट में जाने के बाद मरा क्यों नहीं। अभी बताइए, अभी तुर्की में भूकंप आया तो वहां भी आपने देखा होगा कि 2-2 मंजिल जो लेंटर गिर गया उसके नीचे भी 2-2, 3-3 बच्चे जीवित निकले। 2-2, 3-3 दिन उन्होंने क्या खाया होगा, कौन उनको खिलाए, और फिर भी जीवित निकले वो बच्चे। तो इसलिए कहा है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल ना बांका होता उसका। किसका? जिसका रक्षक है भगवान। तो शंबरासुर जैसे ही आया और उस मछली के पेट में चला गया, और आज मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ लिया है। और वो मछली को पकड़ के कहां ले गए? बोले ये मछली जो है अद्भुत है, चलो इसको शंबरासुर अपने राजा साहब को गिफ्ट करते। और वो मछली चल के कहां पहुंच गई? उसी शंबरासुर के यहां पहुंच गई, और उसी मछली के पेट में भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी। मौत से कितना बचना चाहता है, लेकिन ये मौत देखो धीरे धीरे उसी के घर में पहुंचे, वहीं पल रही है। हम भले ही होशियार बन जाएं,
लेकिन उस लीलाधारी से हमारी कोई चालाकी छिपने वाली नहीं। एक बार एक सेठ जी ने बहुत अमूल्य कीमत का जो हीरा था वो सेठ जी ले जा रहे थे। सेठ जी को पता था कि हमारे पीछे बहुत सारे चोर लगे हैं, हीरा बहुत कीमती है। एक चोर हूबहू सेठ जी के जैसे बैठा उस ट्रेन में, और सेठ जी ने देखा कि हीरा भी चला जाएगा और हमारी जान भी चली जाएगी। तो सेठ जी ने सोने का नाटक किया तो चोर भी सोने का नाटक करने लगा। सेठ जी ने कपड़े उतार के अपने टांग दिए, उसने भी टांग दिए। सेठ जी ने मौका देख के वो हीरा लेके उस चोर की जाकर के जेब में डाल दिया। और सेठ जी देखो तो खर्राटे मार के सो गए। चोर जागा, बोले ऐसा सो रहा है जैसे इसको कुछ पता नहीं हो, आखिर हीरा कहाँ छुपा दिया। चोर ने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन जब वो हीरा नहीं मिला और सेठ जी उतरने लगे, बोले सेठ जी कृपया हमें बता तो दीजिए कि इतनी अमूल्य कीमत का हीरा आपने कहाँ रखा, और आप तो ऐसे सो रहे जैसे आपको पता नहीं है। सेठ जी बोले हमारे पास आओ, हम बताते हैं। चोर पास में गया, सेठ जी ने उसी की जेब में हाथ डाला, हीरा लिया और अपने चल दिए। कहने का मतलब कि सम्रासुर सोच रहा है कि भगवान के पुत्र को हमने समुद्र में फेंक दिया, वो मर गया है, मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे मौत नहीं आएगी। लेकिन वो मौत धीरे धीरे चल के कहां पहुंच गई, उसी सम्रासुर के। और जब सम्रासुर ने उस मछली को देखा, और सम्रासुर का जो भोजन बनाती है पाकशाला में जो काम करती है, जिसका नाम है विद्यावती, विद्यावती ने जब उस मछली के पेट को चीरा है तो एक सुंदर बालक देखा, और उस बालक को देखा है तो वो जीवित था। विद्यावती को उससे प्रेम हो गया। राजा पारिषद कहते हैं कि उस बालक से उस विद्यावती को प्रेम क्यों हो गया, क्योंकि वो तो उनके पुत्र के समान था। बोले ना ना, विद्यावती पहले जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी, और भगवान शंकर जब देवों का कार्य करने के लिए भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। क्योंकि देवताओं का काम करने के लिए कामदेव सबसे पहले आए आगे। भगवान शंकर की समाधि तोड़नी थी, तो भगवान शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला है, भयंकर ज्वाला निकली है, और उस ज्वाला में कामदेव छार छार हो गया। देखो भगवान और भोले का एक कार्य है, भक्तों को भोले हैं और दुष्टों को भाले हैं। भोले भाले तो महाराज भगवान सदाशिव के श्री चरणों में जब कामदेव की पत्नी रति आई, और रति ने हाथ जोड़ के कहा है कि प्रभु आपने मेरे पति को भस्मीभूत कर दिया है, अब मेरे पति से मिलन कब होगा, वो कब मिलेगा हमको, आपने तो जला के उसको राख कर दिया। भगवान बोले चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की जो शरण में जाता है ना, वो कभी खाली नहीं आता। वो भले ही भोले हैं, वो भले ही पक्कड़ है, लेकिन उनके पास में बहुत है। क्या? उनके पास में राम नाम रूपी धन है। 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीरानी में। एक बार भगवान ने कहा है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उनका जो पुत्र होगा रति, वो तेरा पति होगा। भगवान शंकर ने कहा है। और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब
रति तोरा, वचन न था हो ही न मोरा, वचन न था हो न मोरा। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। भगवान शिव ने कहा है क्या? बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हई हरण महामहिभार। हे रति, जब इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उनका जो पुत्र होगा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्न था जाए ना मोरा। जो कृष्ण का पुत्र होगा रति वो तेरा पति होगा। भगवान शंकर ने वरदान दिया है, आज वही रति विद्यावती के नाम से और संबरासुर के यहाँ भोजन बना। और जब उस छोटे से बालक को देखा तो उससे प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसका पति है। और रति प्रद्युम्न जी को प्रेम करने लगी। धीरे धीरे जब प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि कितनी भी हम कोशिश करें कि मौत से बच जाएं, लेकिन बचने वाले नहीं। हमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन आपको भोगना बस पड़ेगा। मांडव ऋषि जिन्होंने 100 जन्मों तक, जिनको याद है कि मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप भी नहीं किया, इतने तपस्वी संत। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मांडव ऋषि के यहाँ कुछ चोर धन चुरा के लाते और उनके आश्रम में रख देते। क्यों रख देते? क्योंकि ये तो अपनी तपस्या में लीन थे। इनको कुछ पता ही नहीं रहता कि यहाँ चोर आ रहे हैं, क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे। एक दिन राजा ने पता लगाया तो मालूम चला कि मांडव ऋषि चोरों का सरदार है और चोर यही लाके सारा धन रखते हैं। ऋषि महाराज को उठा लिया गया और सूली की सजा दे दी गई। सूली की जो सजा दी जाती है ऐसे नहीं दी जाती। जो सूली होती है उस सूली पे बैठा दिया गया, जो गुदा द्वार से सूली गई तो सिर के ऊपर से निकल गई। लेकिन मांडव ऋषि फिर भी भगवान का ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे। राजा आया, चरणों में गिर गया, महाराज आप इतने तपोनिष्ठ, मुझसे अपराध बन गया, मुझे क्षमा कीजिए। बोले राजा तेरी कोई गलती नहीं है, मैं अभी जाके यमराज को देखता हूँ मुझे किस बात की सजा दी गई। यमराज के पास में साथ शरीर के पहुंचे। बोले क्यों? मुझे 100 जन्मों का याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, किस बात की सजा? बोले महाराज 100 जन्मों के पहले 101 में जन्म में आपने जब छोटे से बाल अवस्था में थे ना, तो उस समय बरसात के दिन में जो पतंगे उड़ते, उन पतंगों के लिए आप कांटे से उनमें छेद दिया करते थे, वो फड़फड़ाते आप आनंद लिया करते थे। अच्छा तो ये बताओ उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी? महाराज करीब आप 2-4 वर्ष के रहे। अच्छा चल तो आज तेरा विधान मैं सही करता हूँ, आज से ये नियम लिख, चेंजिंग कर अपने विधान में कि जब तक बालक अबोध होता है, उसे बोध नहीं होता है, जब तक उसको पाप नहीं लगेगा। उसके बाद में अगर वो गलती करता है
जब उसको बोध हो जाता है और फिर भी अगर कोई पाप करता है तो उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बोध कराना चाहिए, समझाना चाहिए। और जब वो खुद ही समझदार हो जाए तो उसका दोष फिर उसको ही लगता है। यमराज को श्राप दे दिया मंदोदरी ने। कहने का मतलब कि जीवन में हम अगर कोई भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल तो हमें भोगना हो, चाहे अच्छा करें या बुरा करें। आज नहीं तो निश्चय कल और मिलता है कर्मों का फल प्राप्त होता है। भले ही ये हो सकता है भगवान शंकर में सामर्थ्य है कि भगवान शंकर ने जब नारद बाबा ने मैया पार्वती जी का हाथ देखा है तो कहा इनके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है, इनको विवाह में ऐसा दूल्हा मिलेगा जो अमंगल भेज वाला होगा। लेकिन एक बात है, क्या एक कार्य से इनकी रेखा बदल सकती है क्या? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, नारद जी बताए हैं कि जो जप करे कुमार तुम्हारी, 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 भावहि मेट सके त्रिपुरारी, भावहि मेट सके त्रिपुरारी, जो जप करे कुमार तुम्हारी, जो जप करे कुमार गोसारी। अगर हे राजन, अगर तेरी बेटी अगर जप करती है, नाम लेती है, तो नाम में इतना पावर है कि भावई मेट सकाए त्रिपुरारी। भगवान शंकर भावई को मेट सकते हैं, लेकिन इधर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब भगवान भावई को मेट सकते तो अपने घर की भावई क्यों नहीं मेटती शंकर? भगवान सती के साथ में ऐसा ऐसा हुआ, योग अग्नि में जल के राख हो गई, भस्मीभूत हो गई, तो क्या अपने घर की भगवान भोले बाबा ने भावई नहीं मेट सकते? बोले महाराज, भावई भी दो प्रकार की भावई है। एक है प्रारब्ध जन्म भावई, जो हमने किया है उसका फल से हमें जो भावई आती है, कहते नहीं है अरे महाराज बहुत भावई आई। एक है प्रारब्ध जन भावई और एक है हरि इच्छा। भगवान शिव जब जा रहे हैं, सती ने परीक्षा लेने के लिए ठाना है, भगवान शंकर ने विचार किया है क्या? भगवान शंकर कहने लगते हैं कि हरि एक छा भाई बलवाना, 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 ओ हृदय विचारक शंभु सुजाना, हृदय विचारक शंभु सुजाना, ओ हरि एक छा भाई बलवाना, हरि एक छा भाई बलवाना। महाराज दो प्रकार की भावई है, एक है प्रारब्ध जन भावई और एक है हरि इच्छा। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैंने सती को समझाया है, लेकिन समझ में जब नहीं आया है, मोरे कहे ना समझ जाए, विधि विपरीत भलाई नहीं। जब मैं कह रहा हूं और फिर भी संशय नहीं जा रहा, मैं कौन? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो तीन लोकों का गुरु है,
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद ऐसा कहते हैं। कौन? बोले शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। ये सब पूछ रहे, लेकिन फिर भी सती ने नहीं माना। तो भगवान शिव ने कहा है कि हरि इच्छा भावई बलवाना, तो मेरे प्रभु की इच्छा है। तो महाराज आज प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए, और प्रद्युम्न जी ने बड़े होकर उस शंबरासुर का वध किया, उसको मारा। क्योंकि जो कर्मों में लिखा हुआ है वो हमें अवश्य मिलेगा। बस यही है कि भगवान की कृपा से इतना हो सकता है कि उसमें कुछ परसेंटेज कम हो जाए। कैसे कम हो जाती है परसेंटेज? देखो, हम किसी का प्रमाण नहीं देते, हम लोग अपना प्रमाण दे रहे हैं। अभी एक दिन कथा करके हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो जब हम लोग कथा करके यहाँ से गए तो नहर वाली रास्ता से गए ना, तो एक छोटा सा बालक है बेचारा, भगवान ऐसा प्रारब्ध रहा होगा कि बेचारा नहीं चल पाता है। ठाकुर जी कृपा करें तो चलने लग जाए। हम सब यही कृपा करते हैं, यही कहते हैं भगवान से कि प्रभु ऐसी कृपा करो। तो हम लोग जब सोनू भैया की गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में वो हमें दिखा, तो मेरे बैग में एक नमकीन का पैकेट डला था। तो मैंने कहा गाड़ी रोको राजेश, जरा इसको एक नमकीन का पैकेट दे। इतने में एक पीछे से मोटरसाइकिल आ रही थी और वो गाड़ी आई, हम लोगों का ब्रेक लगना हुआ और वो आके सीधे बिल्कुल गाड़ी। तो हमने कहा क्यों भैया, यहीं का यहीं आसपास का वो लड़का है, लेकिन नाम नहीं बता रहे। तो हमने सोचा कि देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा। अरे होता तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता था। अरे कुछ बड़ा भी तो हो सकता, लेकिन हम सब तो यही कहते हैं क्या, हे प्रभु ये हम नहीं कर रहे, ये हम सोचे कि ये सोनू भैया ये सब कुछ कर रहे। नहीं, ये कौन कर रहा है? ये काम करने वाला और कोई है। कौन? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली सेवा करते हुए की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, पतवार के बिना ही हर नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा, सब काम हो रहा है। तो महाराज भगवान सब कुछ करने वाला है, लेकिन हम अपने आप को समझ लेते हैं कि मैंने किया। भगवान करता है, लेकिन उसके बाद भी भगवान कहता नहीं। और हम लोग करते कम है, कहते ज्यादा है। अगर कुछ किया है तो जब तक 2-4-10 जगह चर्चा ना कर लें, जब तक तो तसल्ली होगी। जरा एक बार विचार करो, हमारा सच्चा मित्र कौन है? सबसे सच्चा, जिसको हम अपने दिल में छुपा के रखते हैं, कौन है? आजकल हमारा सच्चा मित्र है हमारा पाप। अगर कोई पाप करके आए हैं ना, तो ऐसे दिल में छिपा के रखते हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए। हालांकि पाप को छिपाना नहीं चाहिए, और पुण्य अगर करके आते हैं तो उसको छिपाना चाहिए, तो उसको जाके उजागर कर देते हैं। पाप को ऐसे दिल में छिपा के रखते हैं कि नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता। और आज भगवान के पुत्र ने जब शंबरासुर को मार के और जाते हैं, कहां? द्वारका में लेके जाते हैं विद्यावती को। तब तक भगवान के और भी विवाह हो गए। इतना समय गुजर गया तो और भी विवाह हो गए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है भालू की बेटी से, जो जामवंती जी की पुत्री है जामवती, उसके साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। राजा पारिषद बड़ी उत्सुकता से कथा सुन रहे थे, बड़े मन लगा के सुन रहे थे। बोले गुरुवर, मेरी ये समझ में नहीं आया कि भालू की बेटी जामवंत जो भालू थे, उनकी पुत्री से भी भगवान का विवाह हुआ। सुखदेव जी बोले हाँ। सुखदेव जी कहते राजा द्वारका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सतराजित, और सतराजित नाम के राजा के पास में एक मणि थी। उस मणि का पूजन करते थे, और उस मणि का वो पूजन किया करते जो 8 बार सोना रोज निकाला करते। और प्रतिदिन उनको 2 क्विंटल कम से कम सोना मिलता। और जब वो द्वारका आए तो भगवान ने उनसे एक रिक्वेस्ट की। बोले महाराज सतराजित, आपको ऐसी भगवान की कृपा है कि आपको मणि जो मिली हुई है ये आपका पुण्य का उदय है, लेकिन आपको मणि मिली वो तो ठीक है, लेकिन मणि का सदुपयोग कीजिए। आपको इतना धन मिलता है तो धन का सदुपयोग कीजिए। ये गरीबों के लिए विद्या अध्ययन हो, विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के लिए हो। जो धनहीन है उनके लिए ये धन हो, जो भूखे हैं उनके लिए ये धन हो, उनको ये अन्न देगा। इसलिए आप इस मणि को द्वारका के खजाने में जमा करा दीजिए, और यहाँ से यथोचित जो जिसके लायक है उसको वो धन के द्वारा उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। सतराजित बोला कि मेरी मणि और मैं इनको क्यों दे दूं? वही बात है, लोग जो हमारा ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसको हम अपना मान बैठे हैं, मणि तो दूर दे, ये हमारा नहीं है, लेकिन इसको भी हम अपना मान बैठे हैं। देखो एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, तो बाहर रुक के भैया कोई धर्मशाला है यहाँ? जरा विचार करो, जहाँ रुकते हैं उसका नाम होता है क्या? धर्मशाला। कभी उस धर्मशाला में धर्म होगा, लेकिन नाम धर्मशाला। क्यों रखा हमारे पूर्वजों ने उसका नाम धर्मशाला? वहां कभी भी धर्म नहीं हुआ, लेकिन धर्मशाला नाम क्यों रख दिया?
क्योंकि वहां पे जो भी व्यक्ति जाता है, जो जो क्रियाएं घर में की जाती है वो सारी क्रियाएं वहां जाके करता है। वहां भोजन भी बनाएगा, सोएगा भी, तत्पश्चात उसको ये याद रहता है क्या कि हमें खाली करना है, हमें जाना है। धर्मशाला में जाने के बाद ये याद रहता है कि हमें ये खाली करना है, ये खाली करके ये जाना है हमें, कि हम इसमें किराए से। लेकिन अपने घर में आके वो उसका घर उसके अंदर ही घर कर जाता है, ये हमारा है। और धर्मशाला में जाके ये याद रहता है, इसलिए वो धर्म की शिक्षा देती है, इसलिए उसका नाम धर्मशाला है। तो भैया आज रुकेंगे, कल जाना ही पड़ेगा, ऐसे खाली करना पड़ेगा। तो महाराज सत्राजित को समझाया है, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो सत्राजित सोच रहे कि मेरी मणि के पीछे ही सब लोग पड़ गए। और सत्राजित अपनी मणि लेके चला गया। और कल वही मणि सत्राजित के जो भैया है जिनका नाम है प्रसेन, प्रसेन ने अपने गले में पहनी और वो भी चले गए, क्योंकि मणि तो एक थी और दिखाना सब लोगों को था। तो आज सत्राजित ने पहनी, कल उनके भैया प्रसेन वही मणि को पहन के गए, जंगल में गए। और वहां क्या हुआ, तो जंगल में अकेले थे प्रसेन, तो एक शेर ने हमला कर दिया। और शेर ने हमला किया तो प्रसेन को मार दिया, लेकिन शेर को तो मणि की आवश्यकता थी नहीं, मणि वहीं पे थी। इतने में जामवंत जी ने देखा कि शेर के हाथ में चमकता हुआ क्या है। जामवंत जी पास में आए, शेर उनको मारने के लिए दौड़ा, तो जामवंत जी ने शेर को भी मार दिया और वो मणि लेके वहां से चले गए अपनी गुफा में। इधर भगवान के लिए झूठा कलंक लगा दिया। किसने? सत्राजित ने। बोले कल मैं उनकी सभा में गया था और आज मेरा भैया मणि लेके गया, हमें लगता है कि शायद भगवान कृष्ण ने ही मेरे भैया को मरवा दिया। भगवान ने गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा है कि प्रभु, हे गुरुवर, मैंने जो किया नहीं उसका दोष भी मुझे लग रहा है, क्यों? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, कन्हैया, भादों में चतुर्थी के दिन जो चंदा होता है, उस चंद को देखने से ही कलंक लगता है, झूठा कलंक लगता है। क्यों? क्योंकि वो चंद जो है वो श्रापित है, कलंकित है। मंदोदरी भी कहती है, रावण से समझा के कहती है कि सुनो, सीता को तज दो। कैसे? जो चौथ तजो, चौथ के चंद की नहीं, आप तज दीजिए, क्योंकि ये काल रात्रि के रूप में आई है, ये लंका का विनाश कर दे। तो वही चंद आज भगवान कृष्ण ने देखा है और उनको दोष लगा है। भगवान कृष्ण जाते हैं और जैसे ही गए तो जहां प्रसेन मरा हुआ मिला था वहां उसके वस्त्र मिले, वहां से शेर के पंजों के निशान, कुछ दूर गए तो भालू के पंजों के निशान शेर के भी समाप्त हो गए। भगवान देखते 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 और गए तो वो गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर प्रवेश किया है। भगवान के मंत्री और जो भगवान के साथ में सहचर थे वो बाहर रुक गए। भगवान उस गुफा के जब अंदर में गए ना, तो जामवंत जी की जो पुत्री है जामवती, वो उस मणि से खेल रही थी। भगवान बोले मणि वही है, और भगवान ने जैसे ही मणि को मांगा है, जामवंत जी भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान से युद्ध होने लगा। और जब जामवंत जी का युद्ध हुआ है भगवान से, युद्ध होते होते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक एक नस जामवंत जी की जब ढीली पड़ गई है तो जामवंत जी ने अपने हाथों को जोड़ दिया और हाथों को जोड़ के बोले, आप है कौन? जरा ये बताइए। आप साधारण पुरुष नहीं हो सकते। क्यों? बोले मेरे लिए हराने वाला मेरा राम हो सकता है, उनके अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता।
भगवान मुस्कुराने लग गए और जब भगवान मुस्कुराए हैं तो जामवंत जी चरणों में गिर गए। भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिया है। जामवंत जी को याद आ गया कि जब भगवान राघवेंद्र का राज तिलक हुआ था ना, तो राम जी ने सब बानरों को सब को कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया था, कुछ ना कुछ भेंट में दिया। तो जामवंत जी से कहा कि आप भी कुछ ले लो ना। जामवंत जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमसे तो दो हाथ अगर लड़ाई हो जाती है आपकी तो सही रहता है, क्योंकि हमारे हाथों में खुजली हो रही है। हमारे समान कोई योद्धा हमें मिला ही नहीं कि हम उससे लंका में लड़ते। तो राम जी बोले देखो अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। आज भगवान ने जामवंत जी के हाथों की खुजली को मिटा दिया और उनकी इच्छा पूरी की। महाराज आज जामवंत जी महाराज ने भगवान से कहा है कि ये मेरी पुत्री है, ये मैं आपको अर्पित करता हूं। और जामवंत जी के अपनी पुत्री का हाथ लेके भगवान के हाथ में रख दिया और दोनों हाथों के ऊपर वो मणि रख दी और दे दी। भगवान वो मणि के साथ में जामवंती को लेके आया। भगवान जब जामवती को लेके आए और सत्राजित को वो मणि वापस कर दिया, और जब सत्राजित को मणि वापस की तो वो सोच में पड़ गया कि मैंने इनको झूठा कलंक लगाया, लेकिन मणि इनके पास में नहीं है। तो सत्राजित की जो पुत्री जिसका नाम सत्यभामा है, सत्यभामा से भगवान का विवाह करा दिया और वो मणि भगवान को ही दे दी। ऐसे भगवान के 3 विवाह हो गए। एक दिन भगवान घूमने जा रहे थे, उसी समय यमुना के किनारे एक सावनी सलोनी नारी को देखा है जो एकदम समाधिष्ट बैठी हुई है और भगवान का जाप कर रही है। अर्जुन ने पूछा है आप कौन हो? वह कहती है मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है। मैं भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती हूँ। अर्जुन बोले तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे हो ना वो हमारे साथ में है, और भगवान का विवाह यमुना जी के साथ में कालिंदी के साथ में करा था। और भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ है। ऐसे भगवान के 5 विवाह हो गए। 6वां विवाह जो भगवान का हुआ है नांग जीति के साथ में हुआ है, 7वां भद्रा के साथ में हुआ है, और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। भगवान के 8 विवाह की कथा सुखदेव जी ने राजा पारीक्षत को श्रवण कराई, और भगवान कहते हैं हे राजन, इस जीवन में इंसान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है। अगर धन आ गया तो धन का मद आ जाता है, और अगर बल आ गया तो बल का भी मद आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। और अगर भगवान ने सुंदर स्वरूप दे दिया तो हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, ये भी अहंकार। तो महाराज और जब इंसान के पास में धन आ जाता है तो वो धन का दुरुपयोग भी करने लगता है। लेकिन याद रखो ये जो धन है ये धन इसी धरा का है और इसी धरा पर धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। तो महाराज ऐसे ही एक राजा है जिस राजा का नाम है भौमासुर, और भौमासुर नाम का जो राजा है उसके पास में धन है, बल है, ऐश्वर्य है, लेकिन विवेक नहीं। और जिसके पास में सब कुछ है अगर विवेक नहीं है तो उसके जीवन का हाल ऐसे ही होता है जैसा भौमासुर का। ये विवेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जीवन में विवेक होना अति आवश्यक है। विवेक जो होता है वो फाइनल रिजल्ट देता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
अभी एक घटना आई थी दिल्ली तरफ, वहां पे एक छोटे से बच्चे ने सुसाइड की थी, जो स्टूडेंट था। क्यों? उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि हमारी मम्मी पापा का झगड़ा होता है, इससे मैंने सुसाइड कर लिया। छोटा सा स्टूडेंट, कम से कम 7-8 वर्ष का रहा। तो आज हम अपने बच्चों को पढ़ लिख के इंटेलिजेंट तो बनाते, होशियार बन जाते हैं पढ़ लिख के, लेकिन उनको विवेक नहीं होता है तो वो गलत काम भी कर देते हैं। और विवेक हमें कहीं से मिलेगा नहीं। विवेक कहाँ मिलता है? विवेक मिलता है सत्संग से। सत्संग होगा तो विवेक मिलेगा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि हम सत्संग करेंगे तो विवेक मिलेगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? बोले सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। कि बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। और बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और सत्संग कैसे होता है? रामो कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमें बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। आज एक घर घर में एक कहानी क्यों बन रही है? कोई गलत काम कर देता है, कोई अग्नि स्नान कर लेता है, कोई पंखे पे चला जाता है, क्योंकि हम पढ़ लिख के होशियार तो हैं लेकिन विवेक नहीं। अभी कुछ दिन पहले किसी भैया ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि भैया 10 का रिजल्ट आ रहा है, भले ही फेल हो जाओ लेकिन गलत काम नहीं करना। एक कागज के टुकड़े के लिए अपना अनमोल जीवन तुमको दो। आज हम अपने बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सत्संग नहीं मिल रहा, और सत्संग नहीं मिलने के कारण उनके लिए विवेक नहीं है, और विवेक नहीं है इसलिए वो कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते। तो महाराज आज भौमासुर नाम के राजा के पास में सब कुछ था, बल था, धन था, पराक्रम था, लेकिन विवेक नहीं था। और विवेक नहीं था तो उसने मालूम क्या किया? उसने एक हैट्रिक बनाने की सोची कि जब हमारे जेल में 21,000 रानियां हो जाएंगी, जब हम एक साथ शादी करेंगे। तो उस भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को अपनी जेल में बंद कर दिया। 16,100 रानियों को अपने जेल में बंद करके रख लिया। जहां जाता है युद्ध करो या अपनी राजकुमारियों में। 16,100 राजकुमारियों को अपने जेल में बंद कर दिया। माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुरा लिया। महाराज जब मेरे बिहारी जी को पता चला है, ठाकुर जी को, कि ऐसा भी एक राजा है जो सारी राजकुमारियों को बलपूर्वक और जेल में बंद कर दिया। भगवान को जब ये सूचना मिलती है तो भगवान की नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। भगवान सुन के उसी समय अपने रथ को लेके और भौमासुर के पास में
और भगवान जब भौमासुर के पास में पहुंचे, भौमासुर से युद्ध किया है। और युद्ध में जब भगवान ने भौमासुर को मार दिया है और जेल के दरवाजों को खोल के जब 16,100 राजकुमारियों को बाहर निकाला है भगवान ने, और उनसे कहा कि आप जहां के हैं आप वहां चले जाइए। वो बोली प्रभु हम कहां जाए, अब हमसे कौन विवाह करेगा, लोग तो हमसे यही कहेंगे ना। उस भौमासुर के जेल में बंद रहे, ना जाने लोग हमसे क्या क्या कहेंगे, क्योंकि ये जमाना ही ऐसा है। आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे और कुछ ना करोगे तो भी कहेंगे। लोगों को काम तो कहना ही है। तो महाराज भगवान से वो बोलने लगी कि प्रभु अगर आप, हम अपने घर तो नहीं जा सकते, अब एक ही है कि हम लोग अपने प्राण दे देंगे, प्राणांत कर देंगे। भगवान ने जब सुना है कि मैं जिस जीव को बनाता हूं वो जीव जब ऐसी बात कहता है तो भगवान को भी दुख होता है। और भगवान ने कहा है कि बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भगवान बोले उन 16,000 राजकुमारियों से कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और आप मरना चाह रही हैं। तो राजकुमारियों ने रोक के कहा कि प्रभु हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमसे कौन विवाह करेगा, हम किसके घर में जाकर रहेंगे। उतने में एक राजकुमारी बोल पड़ी, क्या भगवान अगर आप हमें जिंदा चाहते हैं ना कि हम अपने प्राण ना दें, तो आप हमें ही अपना प्राणपति बना लीजिए। और भगवान से कहने लगती है, क्या मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चाहता है कि भगवान हमें अपने श्री चरणों में जगह दे, हाथ उठाइए जो चाहता है भगवान हमें अपने चरणों में जगह दे, तो भगवान से प्रार्थना करिए ताली सेवा करते। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरण श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है भक्तों की तुमने विपदा है तारी। ओ भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। ओ मेरी भी बाहें थामो आके मुरारी। मेरी भी बात आके बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। मेरी भी बात आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो मुझे जगह भी चरणों में बस जरासी। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा ये नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले।
आज वो 16,100 राजकुमारियां कहने लगती कन्हैया हे द्वारकाधीश, अब हमें आपके अलावा कोई चारा नहीं है, या हम अपने प्राण देंगे या फिर आप हमें अपनाएंगे। भगवान बोले प्राण मत दो, और भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक ही बार में विवाह किया। हम लोग कहते ना कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान ने उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए विवाह किया।